एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक का हम सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। कोई त्रिभुज है पी क्यू आर में क्यू समकोण है। ठीक है, समकोण करने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है सर, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या चीज का वैल्यू है? तो निकालना है वैल्यू किसका? साइन पी कॉस पी और टेन पी बराबर क्या होगा, सभी का वैल्यू निकालना था। टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहां तक का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू कहने का मतलब पी क्यू पी आर ये और क्यू आर यानी ये है ना, दिया हुआ है। ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 25 और पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलते सॉल्यूशन में। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, और चूंकि जानते हो कि ट्रिपलेट रूल के अनुसार क्या होता है, चूंकि जानते हो कि ट्रिपलेट रूल के अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है सर, आधार स्क्वायर है ना। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। चलो, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है किसका वैल्यू? पी आर का वैल्यू दिया हुआ। तो पी आर बराबर कितना है? 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर कितना है? 25 माइनस क्यू आर। और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक के क्लियर है? ठीक है, फिर से समझ लो। पी आर स्क्वायर यानी कर्ण पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर यानी पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है सर, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 गुना 25 और गुना क्यू आर हो बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक के समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना चाहिए? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। 625 ये प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में 25। प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस इधर आ गया तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, अब माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 50 क्यू आर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, तो 625 और माइनस 25 कितना होता है? 600 बराबर ये से ये कैंसिल 50 क्यू आर स्क्वायर तो 600 बराबर कितना हो गया? 50 क्यू आर स्क्वायर। इसलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है? सॉरी क्यू आर मिस्टेक हो गया, क्यू आर बचा था। तो क्यू आर बराबर 600 और बटा 50 काट दो बराबर 5 60 यानी क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी इसका वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है किसका? पी आर बराबर जानते यहाँ क्या लिख चुके थे? पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर।
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लिखना है तो लिख दो, वही चीज लिखे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 1 6 9, किसके बराबर आया, पी आर स्क्वायर। हमको निकालना है किसका वैल्यू, पी आर का, तो रूट अंडर 1 6 9 बराबर 13। ठीक है क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके बाद हमको निकालना क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन में क्या पूछा था साइन पी का वैल्यू, साइन पी यानी थीटा इसको कवर करेगा, थीटा इसको कवर करेगा। तो साइन पी, साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है, तभी भी आया 13। साइन तो निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, कॉस पी, क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस का वैल्यू आधार बटा कर्ण, कॉस का वैल्यू आधार बटा कर्ण, ये जो फार्मूला होता है उसको लिख लो। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना हो गया 13। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट और क्या निकालना है, tan p का वैल्यू निकालना है। tan का वैल्यू लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला लंब कितना है 12 और बटा आधार कितना है 5, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो मेरा वीडियो को फिर से दोबारा स्टार्ट करके देखे, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला दिया हुआ है tan a का मान हमेशा एक ही होता है, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि tan 45 का ही वैल्यू सिर्फ एक होता है। a का वैल्यू जब 45 होगा तभी ना एक होगा उसका वैल्यू। अगर 60 होता है तो कितना होता है, √3 होता है। अगर 30 होगा tan का वैल्यू, अगर tan का वैल्यू 30 होगा तो कितना होता है 1/√3। क्या सभी में एक ही होता है, क्वेश्चन कहा एक से कम होता है, तो चूंकि जानते हो √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब ये बता दो ये जो है एक से ज़्यादा है या कम है, तो एक से ज़्यादा है, कम तो नहीं है। अगर इसका बात करते तो 1.732, ये है जो एक से वैल्यू कम है, ये एक से कम है, पर ये क्या है एक से ज़्यादा है, तो ये गलत ने कहा, तो क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। कोण ए के लिए किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। सेक ए बराबर 12/5 यानी कोने का कोई ऐसा मान रखेंगे तो क्या वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो देखिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ कितना होगा, यानी कर्ण बटा आधार दिया हुआ है, तो कर्ण इसके लिए कितना हो गया, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है 5, आधार कितना हो गया 5। क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। या तो इसका वैल्यू 60 होना चाहिए, या तो 30 भी होगा तो चलेगा, जो भी वैल्यू है रख देंगे चलेगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है सर, सेक ए बराबर 12/5, सेक का वैल्यू कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 12, आधार कितना है 5, जो क्या है ये सत्य है, ये पॉसिबल है। इसका वैल्यू 60 रख दो या 30 रख दो या 45 रखो, 45 भी इसका वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पॉसिबल है ना, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको उतार 3। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉस ए, क्या है कॉस ए, और ए के लिए क्वेश्चन कहा कि ए के लिए
कोसेंट का संक्षिप्त वर्णन है। ये जो ए का ही संक्षिप्त वर्णन है, संक्षिप्त रूप है। तो ऐसा नहीं, ये ए का संक्षिप्त रूप नहीं है, ये किसका है? कॉस का संक्षिप्त रूप है। पर ये बोल दिया कि ए का संक्षिप्त रूप है, ये क्या किया? गलत ने कहा, तो क्या आ जाएगा? अशक्ति। ठीक है सर, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है। क्वेश्चन ये कहा गुणनफल है क्या? गुणनफल होता है, ऐसा गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन कहा दिया है कि कॉट ए जो वैल्यू है वो ये दोनों का गुणनफल है। जो ये जरूरी नहीं है, ये गुणनफल नहीं होता। क्या होता है? इसका कोई वैल्यू होता है। जैसे कॉट थीटा रखते हैं तो थीटा का कुछ वैल्यू होता है, 30, 45, 60। ये ऐसा नहीं कि दोनों गुना के रूप में होता है। अरे जानते हो, जब 45, अगर हम इसको सपोज मान लो कि कॉट थीटा का वैल्यू अगर हम 45 रखते हैं तो 45 कॉट है, या तो इसको हम जब गुना ही कर रहे थे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 कॉट है। कॉट ऐसे, पर ऐसे लिखाता है? कभी नहीं लिखाता। फिर से नहीं समझ में आता, फिर से एक बार और एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे कॉट ए का वैल्यू अगर मान लो, ए का जो वैल्यू है, कॉट ए का वैल्यू अगर 30 डिग्री, ठीक है, ये कहा दिया है कि गुना के रूप में होता है। गुना के रूप में होता है, हम इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। चलो देखते हैं, इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 कॉट है, लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 कॉट। तो क्या इस तरह से कहीं लिखा हुआ देखा हो? नहीं। क्या डिग्री जो है इसके पहले कभी होता है? नहीं, इसके बाद ही होता है, जब भी होता है तो, है ना? तो भी क्या आ जाएगा? असत्य। या इतना से भी नहीं समझ में आया तो फिर इसको समझेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना से नहीं समझ में आया, जैसे कॉट, ये मान लो ए गुना एक्स करना है सपोज, है ना? ए गुना एक्स करना है, तो क्या इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स। पर इसी रूल को इसमें क्यों नहीं फॉलो होता? नहीं फॉलो हो रहा, यानी क्या? वो असत्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी कोण थीटा के लिए कहा कि साइन थीटा बराबर 4/3, यानी थीटा का कोई भी मान रखेंगे। क्वेश्चन में ये कहा कि थीटा का कोई भी मान रखेंगे 4/3 आएगा। तो जरूरी तो नहीं है कि थीटा का कोई भी मान, जैसे सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या था? आधार लंबटा का। ठीक है, अगर हम फिगर इस तरह से ठहरा, ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, ये 30, तो लंब कितना हो गया? 4, और कर्ण कितना हो गया? 3। तो क्या ये 30 भी वैल्यू रखेंगे तो क्या उतना ही आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं आएगा, वैरी कर जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी सी है तो ए बी बटा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि सब बिल्कुल वही होगा सब वैल्यू, ये तो गलत है। तो ये क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ रखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले इसे क्लियर कर लो उसको। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था कि cos A बराबर cos B, और साथ ही साथ ये कह दिया था कि कोण A और B क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। कोण A बराबर कोण B, सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर कोण B, ये दोनों जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर। अच्छा, तो ये जानते हो, हम इसको सिद्ध करते हैं तो ये चीज जानते हो, किसी भी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और ये दोनों जो शेष बच गया जो कोण, ये और ये कोण, ये दोनों का योग भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सब समझाने के लिए इस चीज को करें 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि cos A हेलो, तो cos A, हेलो सर, cos A और प्लस cos B बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। होगा कि नहीं? ये बता दो। तो बिल्कुल होगा, है ना? cos A प्लस cos B बराबर कितना होगा? 90। और चूंकि जानते हो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी को हम क्यों ना आगे बढ़ा दें, इसको लिख दें cos A
प्लस कॉस बी का भी वैल्यू लिख दे कॉस ए बराबर 90 डिग्री, है ना। तो कॉस ए कितना हो गया 2 कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री। तो कॉस ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा वैल्यू 90/2 यानी कितना हो गया 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, तो कॉस बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है 45 डिग्री। यानी जो ए का वैल्यू होगा, कोण ए का जो वैल्यू होगा और कोण बी का वैल्यू आपस में बराबर होगा, वो होगा भी कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। यही तो प्रूव करना था कि क्या कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, तो बिल्कुल है, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। सभी को इसको सॉल्यूशन करने का, सभी का सॉल्यूशन करने का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, मेरा भी अलग है, किसी और का भी अलग हो सकता है। सभी टीचर से कंपेयर करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और मेरा कॉन्सेप्ट सब देखो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।